हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टूरिस्ट्स। वैसे देखा जाए तो जितने तरह का टूरिज़्म होता है उतनी तरह के टूरिस्ट होते हैं। तो एक बार गो थ्रू हो लेते हैं कौन कौन से मेन टाइप्स हैं टूरिस्ट के। तो पहले जान लेते हैं टूरिस्ट होता क्या है। तो टूरिस्ट क्या होता है? टूरिस्ट कोई पर्सन है जो अपने घर से दूर रिलैक्स के लिए, बिजनेस के लिए या फिर किसी दूसरे पर्पस के लिए बाहर जाता है और वहाँ पे 24 घंटों से ज़्यादा स्टे करता है। और एक्सकर्निस्ट क्या होता है? जो 24 घंटे से पहले ही अपनी जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ पे आ जाता है। यही फ़र्क होता है एक एक्सकर्निस्ट और टूरिस्ट में। टूरिस्ट के डेस्टिनेशन पे 24 घंटे के लिए स्टे करता है मोर देन, लेकिन एक साल से कम। 24 घंटे से जो 24 घंटे से ज़्यादा और एक साल से कम। लेकिन जो एक्सकर्निस्ट होता है वो जिस दिन जाता है उसी दिन वापस आ जाता है। तो टूरिस्ट को क्लासीफाई किया गया उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग। तो ये मेन मेन से टाइप्स हैं: बिजनेस, प्रोफेशनल टूरिस्ट, लेजर टूरिस्ट, हॉलीडे। तो VFR भी होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है ये सब, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनकी। तो सबसे पहले है बिजनेस टूरिस्ट। ये बिजनेस के लिए घूमने जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, एग्जीबिशन अटेंड करने के लिए, स्पेशल इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। मतलब ये जो टूरिस्ट होते हैं बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टूरिस्ट वुड बी सेल्समैन हु ट्रेवल्स टू द सिटी। जैसे कि सेल्समैन वगैरह होते हैं, वो ट्रैवल करते रहते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एजुकेशन टूरिस्ट कौन से होते हैं? जो एजुकेशन के लिए जाते हैं, लर्निंग के लिए किसी टाउन, सिटी, कंट्री में ट्रैवल करते हैं। जो वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। स्किल्स के लिए जाते हैं, स्किल इंप्रूव करने के लिए, वो भी इसी के अंदर आते हैं। कोई क्लिनिकल नर्स है, कोई वर्कशॉप अटेंड करने जा रही है तो वो भी इसके अंदर आती है। तो नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए जो भी ट्रैवल्स की जाती हैं और जो ट्रैवल करते हैं अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ से, वो सारे एजुकेशनल टूरिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसेंटिव टूरिस्ट। ये वो टूरिस्ट होते हैं जिनको कंपनी जहाँ के वो एम्प्लॉय होते हैं वो उन्हें ऑफ़र करते हैं टूर। जितना वो हार्ड वर्क करते हैं उसको एज ए रिवॉर्ड उनको ऑफ़र किए जाते हैं टूर्स। सारा अरेंजमेंट वो कंपनी करती है जहाँ पे वो काम करते हैं। ये उनके सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता था कि वो और अच्छा काम करे, सेटिस्फाई हों अपनी सर्विस से, कंपनी से सेटिस्फाई हों, एक टीम स्पिरिट की फीलिंग आए, क्योंकि ग्रुप जाएगा साथ करने, कलीग्स वगैरह साथ जाएंगे। तो वो जितने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाते हैं वो सारे इंसेंटिव टूरिस्ट होते हैं। एज ए रिवॉर्ड जिनको भेजा जाता है कि भाई अच्छा काम किया है, तो एज ए रिवॉर्ड जिनको भेजा जाता है वो इंसेंटिव टूरिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ और मेडिकल टूरिस्ट। ये वो टूरिस्ट हैं जो स्पा, हॉलीडे, मेडिकल स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए किसी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करते हैं, या फिर भाई किसी डेस्टिनेशन का क्लाइमेट अच्छा है। हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ट्रैवल होती हैं वो सारी हेल्थ टूरिस्ट के टूरिज्म के अंडर आती है। तो वो जो ट्रैवल करते हैं वो हेल्थ टूरिस्ट होते हैं। हेल्थ से जुड़े मैटर्स में जो भी ट्रैवल करता है वो हेल्थ और मेडिकल टूरिस्ट। किसी बीमारी के इलाज के लिए कहीं पे जा रहे हो तो सारे मेडिकल टूरिस्ट के अंदर आते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि कई टूरिस्ट जाते हैं साउथ अफ्रीका प्लास्टिक सर्जरी के लिए। तो ये सारे एग्जांपल हैं। आगे एडवेंचर टूरिस्ट, नाम से पता लग रहा है कि जो एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं,
वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जो या तो डेंजरस होती हैं और फुल ऑफ थ्रिल होती हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग, स्काई डाइविंग, शार्क केव डाइविंग, बंजी जंपिंग। जो इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके लिए जो जाते हैं वो जो टूरिस्ट होते हैं, वो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, कल्चरल टूरिस्ट, कल्चर के लिए ट्रैवल करते हैं। कोई फेस्टिवल, कोई फेयर अटेंड करना है, विज़िट करना है, जो कल्चर से जुड़े जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं वो सारे कल्चर टूरिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे राजस्थान में जो टूरिज़्म होता है वो मोस्टली कल्चरल टूरिज़्म है। नेक्स्ट है हमारा इको टूरिस्ट। ये वो टूरिस्ट हैं जो नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किसी भी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वो नेचर को फील कर सकें। जैसे कि बोनेटा गार्डन्स हैं साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे जो टूरिस्ट जाएंगे वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो नेचर के पर्सपेक्टिव से, नेचर को एक्सपीरियंस करने के पर्पज से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सारे इको टूरिस्ट होते हैं। लेजर टूरिस्ट कौन थे? जो रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, जो उनकी डेली रूटीन लाइफ है, लाइफ ऑफ वर्क, उससे रिलैक्स होने के लिए, उससे एक ब्रेक लेने के लिए जो जाते हैं वो लेजर टूरिस्ट होते हैं। जैसे क्रूज लाइनर, ट्रिप टू ऑन ए ब्लू ट्रेन। रिलैक्सेशन के लिए जितने भी ट्रैवल करते हैं कि भी थोड़ा ब्रेक हो जाए जो उनकी डेली लाइफ है, जो रूटीन है उससे, तो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। कोई म्यूज़िक इवेंट अटेंड करनी, डांस परफॉर्मेंस या कुछ भी, तो लेज़र के लिए वो उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे रिलीजियस आपको पता होगा कि जो रिलीजियस पर्पज से ट्रैवल करते हैं, जैसे मेक्का मदीना, इज़राइल में जेरूसलेम, जैसे वैष्णो देवी, जैसे अमरनाथ यात्रा, वो सारे पिलग्रिम्स टूरिस्ट होते हैं, या फिर उनको रिलीजियस टूरिस्ट कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा शॉपिंग टूरिस्ट, जो शॉपिंग के पर्पज से जाते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स को विजिट करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स को, फैक्ट्री शॉप्स को, क्राफ्ट्स मार्केट, फेस्टिवल, फेयर्स, जहाँ पे शॉपिंग होती है। तो शॉपिंग को ध्यान में रख के जो टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं वो शॉपिंग टूरिस्ट होते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट कौन से होते हैं? इनको STI ऐसे बोले जाते हैं। इनके पार्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं, जैसे बर्ड्स को देखना, फूड का हो सकता है, वाइन का हो सकता है, फ्लावर्स का हो सकता है, फिशिंग का हो सकता है, सन बैदिंग, अपने अपने अलग अलग तरह के। तो ये थोड़े डिफरेंट है। तो इस कैटेगरी में जो आते हैं, जो स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं टूरिस्ट, वो स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट होते हैं। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन टूरिस्ट, ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, कोई मैच है, IPL, सोकर, वर्ल्ड कप, बैडमिंटन, गेम्स, गोल्फ वगैरह, जितने भी जो ट्रैवल करते हैं गेम्स, स्पोर्ट्स को ध्यान में रख के, माइंड में रख के जो ट्रैवल करते हैं वो सारे स्पोर्ट्स टूरिस्ट होते हैं। स्विमिंग हो गया, टेनिस हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। ये VFR हैं, जब कोई अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को विज़िट करने के लिए ट्रैवल करता है तो इस कैटेगरी में आता है। कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, फ्यूनरल अटेंड करनी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई भी इवेंट है फैमिली से जुड़ा हुआ, तो वो जो उससे रिलेटेड जो ट्रैवल होगी वो VFR ट्रैवलिंग होगी, और वो जो ट्रैवलर होगा वो VFR टूरिस्ट होगा। और ये बैकपैकर्स और ये गैप ईयर ट्रैवलर्स, ये भी एक तरीके के टूरिस्ट होते हैं। इनका लगेज लिटिल होता है, बजट पे जाते हैं, वांट एक्सपीरियंस एडवेंचर के लिए जाते हैं, मोस्टली एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं, इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना चाहते हैं, एंजॉय करने के लिए जो जाते हैं। फ्लेक्सिबल ट्रैवल शेड्यूल होता है इनका, फिक्स नहीं होता। जैसे वॉकिंग टूर हो गया माउंटेन्स में, स्टूडेंट टूर होंगे अराउंड द कंट्री बाई बस, एग्जाम्पल्स ऑफ इसके अंदर आते हैं। तो बैकपैकर्स होते हैं, लिमिटेड बजट होता है,
लिटिल लगेज होता है, एडवेंचर, एक्सपीरियंस, एक्साइटमेंट, ये सब थ्रिल के लिए जो ट्रैवल करते हैं और इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और गैप ईयर ट्रैवल कौन से होते हैं? दे टेक ब्रेक कॉल्ड गैप ईयर। जैसे ब्रेक लेने के लिए जो ट्रैवल की जाती है, डू नॉट स्टडी फर्दर और एंटर जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर स्कूल। तो एज अ गैप है टू टेक ब्रेक जो ट्रैवलिंग की जाती है स्कूल के बाद या फिर कॉलेज, तो उसके लिए ये जो ट्रैवल ये होते हैं, गैप ईयर ट्रैवलर होते हैं। द ट्रैवल वर्क एंड अर्न मनी, लर्न न्यू स्किल्स टू डू वॉलंटियर वर्क इन अदर कंट्री। तो ट्रैवल करते हैं, पैसे कमाते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं तो किसी दूसरी कंट्री में जाके। ड्यूरिंग दिस टाइम दे गेन स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस भी होता है, स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, तो ट्रस्ट फ्री एजुकेशन भी उनकी हो जाती है और इनको गैपर्स भी बोलते हैं। तो उसमें ये क्या है, स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और एक्सपीरियंस, और न्यू स्किल्स को सीखने के लिए भी जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में। तो ये सारे गैप ईयर ट्रैवलर्स होते हैं। तो अभी कोई भी टूरिस्ट कोई टूर पैकेज बाई करता तो उसकी एक टूरिस्ट प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है ताकि उसकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन की जा सके, और क्या नीड्स हैं और क्या प्रायोरिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो बता लाई, उनका भी एक लिस्ट तैयार हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर ट्रैवल एजेंट्स टू ड्रॉ ए टूरिस्ट प्रोफाइल। दिस इज समरी ऑफ फैक्ट्स व्हाट टूरिस्ट वांट, मतलब क्या चाहता है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ट्रैवल एजेंट से, और क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस वो चाहता है, उसको पता लगाने के लिए एक टूरिस्ट प्रोफाइल बनाई जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है, उसका नेम, उसकी नेशनलिटी, एज, एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है, नीड्स क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, एडवेंचर करना चाहता है, स्पोर्ट्स है, फिर वन या फिर कोई एजुकेशन या फिर मेडिकल वटेवर। तो ये सब पर्पज जाना जाता है उस ट्रैवल का। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जैसे एकोमोडेशन में क्या चाहिए, कौन सी कैटेगरी का होटल चाहिए, रूम कैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसा चाहिए, फूड कैसा चाहिए, लेंथ, ट्रिप की ड्यूरेशन कितनी है, कितने दिन के लिए ट्रैवल करना चाहता है, अराइवल कब होगा, डिपार्चर कब होगा, जो भी इंपॉर्टेंट उसके ट्रैवल से इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें गैदर की जाती है। जो ट्रैवल एजेंट है वो टूरिस्ट प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं फॉर द क्लाइंट्स एंड यूज द इन्फॉर्मेशन वैन अरेंजिंग। जब उनको टूर अरेंज किया जाता है तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, वो इंश्योर करते हैं कि जो स्पेसिफिक नीड्स हैं ट्रैवल टूरिस्ट की वो पूरी हो जाएं। तो आई होप आपको समझ आएगा, बहुत ईजी सा टॉपिक था, नाम से ही पता लग रहा था कि किस चीज़ के क्या है, इसके अंदर क्या होगा, तो फिर भी थोड़ा गो थ्रू बोलिए। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।